नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे मुद्दे की जिसने देश भर के लाखों छात्रों को गुस्से और निराशा से भर दिया है। मामला है एसएससी फेज 13 परीक्षा में हुई जबरदस्त गड़बड़ियों का। और इसने आप कह सकते हैं पूरे सरकारी भर्ती सिस्टम पर ही एक बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है। जरा सोचिए इस भावना को। ये सिर्फ एक परीक्षा की कहानी नहीं है, नहीं, ये उन लाखों नौजवानों की उम्मीदों और उनकी हाड़तोड़ मेहनत की कहानी है जिनके लिए एक सरकारी नौकरी सिर्फ करियर नहीं बल्कि अपने पूरे परिवार का भविष्य सुरक्षित करने जैसा है। तो चलिए इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं। तो हुआ क्या था आखिर? जैसे ही परीक्षा शुरू हुई, पहले दिन पहली ही शिफ्ट से मुश्किलों का एक ऐसा सैलाब आया जिसने सब कुछ बहा दिया। मतलब जो कुछ भी गलत हो सकता था वो सब हुआ। कहीं कंप्यूटर बीच परीक्षा में ही हैंग हो गए तो कहीं सर्वर ही बैठ गया। कई सेंटरों पर तो बायोमेट्रिक सिस्टम ही नहीं चला, जिसकी वजह से छात्र बेचारे एग्जाम ही नहीं दे पाए। और तो और ये भी आरोप हैं कि अलग अलग शिफ्ट्स के पेपर लगभग 70 से 80% तक एक जैसे थे। तो फिर निष्पक्षता का तो सवाल ही नहीं उठता है ना। और जरा इस सिचुएशन के बारे में सोचिए। एक छात्र को कानपुर से कर्नाटक सेंटर दिया गया, मतलब 2000 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर। एक और छात्र 400 किलोमीटर का लंबा सफर करके सेंटर पर पहुंचा तो वहां क्या देखा? एक नोटिस चिपका है कि परीक्षा रद्द हो गई है। कोई पहले से जानकारी नहीं, कोई जवाबदेही नहीं। अब जरा एग्जाम सेंटरों के हाल पर भी नजर डालते हैं। तस्वीरें जो सामने आईं वो सच में हैरान करने वाली हैं। टूटी हुई कुर्सियां, कमरों में पंखे तक नहीं, माउस ऐसे जो ठीक से क्लिक भी नहीं हो रहे थे। कुछ सेंटरों पर तो ये हाल था कि नीचे ग्राउंड फ्लोर पर गाय भैंस बंधी हैं और ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर छात्र अपनो भविष्य लिख रहे हैं। हद तो तब हो गई जब एक सेंटर के ठीक बगल में डीजे बज रहा था। ऐसे माहौल में कोई क्या ही एग्जाम देगा? और बात यहीं खत्म नहीं होती। छात्रों का यह भी आरोप है कि जो इन्विजिलेटर्स थे वो भी बिल्कुल नॉन प्रोफेशनल थे, अपने फोन में लगे हुए थे। और अगर किसी छात्र ने हिम्मत करके इन सब गड़बड़ियों पर आवाज उठाने की कोशिश की ना, तो उन्हें चुप कराने के लिए कुछ सेंटरों पर बाउंसर्स तक बुला लिए गए थे। तो सवाल ये उठता है कि इस पूरी तबाही के पीछे आखिर है कौन? छात्रों और टीचर्स सबकी उंगली एक ही तरफ उठ रही है। देखिए, एसएससी जैसी जो बड़ी संस्थाएं हैं वो ऑनलाइन एग्जाम कराने के लिए अपना खुद का सिस्टम इस्तेमाल नहीं करती। वो ये काम बाहर की कंपनियों को आउटसोर्स कर देती हैं, जिन्हें वेंडर कंपनी कहते हैं। यही कंपनी फिर सॉफ्टवेयर से लेकर सेंटर मैनेजमेंट तक सब कुछ संभालती है। कुछ समय पहले तक ये कॉन्ट्रैक्ट टीसीएस के पास था, जो कि एक भरोसेमंद नाम माना जाता रहा है। लेकिन फिर अप्रैल 2025 में ये ठेका एक नई कंपनी को मिल गया जिसका नाम है एडिक्विटी करियर टेक्नोलॉजीज। और कहा जा रहा है कि सारी प्रॉब्लम की जड़ यहीं से शुरू हुई। जरा इस कंपनी का रिकॉर्ड देखिए। 2020 में इसे एग्जाम कराने के लिए अयोग्य यानी इनएलिजिबल घोषित कर दिया गया था। उसके बाद चाहे मध्य प्रदेश हो या महाराष्ट्र, इसने जहां भी परीक्षाएं कराईं वहां पेपर लीक और धोखाधड़ी के गंभीर आरोप लगे। अब सवाल है, इतने खराब ट्रैक रिकॉर्ड वाली कंपनी को देश की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षाओं में से एक का कॉन्ट्रैक्ट मिला तो मिला कैसे? तो एसएससी की तरफ से जो दलील दी जा रही है वो ये है कि इस कंपनी ने सबसे कम बोली लगाई थी। और यहीं सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या सिर्फ कुछ करोड़ रुपए बचाने के लिए लाखों छात्रों के भविष्य के साथ, उनके सपनों के साथ ऐसा खिलवाड़ करना सही है? इन सारी घटनाओं के बाद जाहिर है छात्रों के सब्र का बांध टूट गया। जो विरोध पहले सिर्फ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे था वो अब असल दुनिया में सड़कों पर उतर आया। आप सिचुएशन की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि एसएससी के डायरेक्टर ने खुद ये माना कि सिर्फ 3 लाख छात्रों में से उन्हें 55,000 से ज्यादा ऑफिशियल शिकायतें मिली हैं। और अब देखिए कि आने वाली चुनौती कितनी बड़ी है। फेज 13 के एग्जाम में करीब 3 लाख छात्र थे, लेकिन जो अगला सीजीएल का एग्जाम होना है उसमें 30 लाख से ज्यादा छात्र बैठने वाले हैं। और उस परीक्षा का कॉन्ट्रैक्ट भी इसी कंपनी के पास है। तो स्टूडेंट्स और टीचर्स की मांगें बिल्कुल सीधी और साफ हैं। वो चाहते हैं कि इस कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट फौरन रद्द किया जाए, पुराने भरोसेमंद वेंडर को वापस लाया जाए, अगला बड़ा एग्जाम तब तक टाला जाए, पूरी सिलेक्शन प्रोसेस की जांच हो और जितने भी प्रभावित छात्र हैं उन सब के लिए दोबारा एग्जाम करवाया जाए। लेकिन जब छात्र और शिक्षक अपनी बात रखने दिल्ली पहुंचे तो उन्हें मंत्री से मिलने तक नहीं दिया गया। कई लोगों को हिरासत में ले लिया गया। एक टीचर ने तो रिहा होने के बाद कहा कि उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे वो कोई अपराधी हों। ये सारी घटनाएं हमें एक बहुत बड़े सवाल की ओर ले जाती हैं। क्या ये सिर्फ एक एग्जाम का फेलियर है या फिर ये पूरे सिस्टम के ढह जाने का एक संकेत है? अगर हम देखें तो ये कोई पहली या अकेली घटना तो है नहीं।
चाहे वो यूपीएससी हो, बैंकिंग हो या रेलवे, हर बड़ी भर्ती परीक्षा से जुड़ी पेपर लीक, घोटाले और विरोध प्रदर्शन की खबरें आजकल बहुत आम हो गई हैं। ऐसा लगने लगा है जैसे देश का पूरा भर्ती सिस्टम ही चरमरा गया है। तो अब लड़ाई सिर्फ नौकरियों की मांग की नहीं रह गई है। लड़ाई इस बात की है कि जो गिनी चुनी नौकरियां आ भी रही हैं, उनके लिए एक साफ सुथरा, पारदर्शी और निष्पक्ष एग्जाम सिस्टम तक नहीं दिया जा पा रहा है। और आखिर में बस यही एक सवाल बचता है कि उन लाखों छात्रों के भविष्य का क्या होगा जब वो सिस्टम ही उन्हें धोखा दे रहा है, जिसे असल में उनकी काबिलियत परखने और उनके सपनों को पूरा करने के लिए बनाया गया था। ये हम सबको सोचने की जरूरत है।